हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज का जो चैप्टर है जैव विविधता। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत का राष्ट्रीय उद्यान 106 है, ठीक है। उसको हम लोग मैप के थ्रू पूरा देखते हैं, किस राज्य में कौन कितने कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कौन कहाँ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से अगर चाहे तो कॉपी और पेन ले लीजिएगा, ताकि लिखते रहिएगा तो आपको याद करने में भी आसान होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106 है, ठीक है। आप किस राज्य के हैं आप कमेंट में बताइएगा, और वहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। क्योंकि आपको ये हो जाएगा कि हाँ मेरे यहाँ कितने हैं। आप अपना देखते रहिए। हम हैं बिहार के, बिहार में एक ही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यही एक है, ठीक है। चलिए देखते हैं जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब है जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 4। जम्मू कश्मीर में कितने हैं? 4। जैसे कि सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, कौन है? सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली। सिटी फॉरेस्ट को ही सलीम अली कहा जाता है। दाचीग्राम, किश्तवाड़ा, काजीनाग। अगर कहीं भी नाग आ जाए तो समझिए जम्मू कश्मीर। कहाँ आ जाए? नाग, काला नाग, नाग दे तो जम्मू कश्मीर। यानी सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 4। कितने हैं? 4। दाचीग्राम में कितने हैं? 4। सिटी राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हो जाता है कौन? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद आते हैं लद्दाख। कौन है? ये है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में है सिर्फ एक, कौन है? हेमिस। लद्दाख एक सबसे बर्फीला एरिया है हम लोग का, इंडिया का मान के चलिए। और यहाँ पे एक ही है, कौन? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पूछ दे कहाँ है तो लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। अब देखते हैं बृहत यानी हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर जस्ट नीचे कौन है? हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? 5। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 5। बृहद हिमालय, इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान, बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिम्बालबारा राष्ट्रीय उद्यान। ये सब 5 कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 5। कितने हैं? 5। कौन कौन? बृहद हिमालय, यानी बृहद हिमालय, बड़ा हिमालय कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इंदिरा किला, इंदिरा गांधी, समझिए कहाँ? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इंदिरा किला गई हिमाचल प्रदेश योग करने, ठीक। अब है खीर गंगा कहे तो हिमाचल प्रदेश। अगर वही कह दे खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। और खीर गंगा कह दे, खीर गंगा, ये ना गंगा समझ के मार दीजिए भी यार, गंगा। खीर गंगा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। पीन घाटी, कौन है? पीन घाटी, सेफ्टी पिन वाली घाटी कहाँ है? समझिए हिमाचल प्रदेश में बहुत ही काटा होता है, एरिया है, बहुत सारा जंगल है, तो वहाँ पे पीन घाटी क्या है? पिन लग जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जाइएगा तो कांटी लग जाएगा, ठीक है। तो हिमाचल पीन घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सिम्बालबरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सिम्बालबरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया का जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में कितना है? 1। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान,
जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 5। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 5। जम्मू कश्मीर में 4 है। हिमाचल प्रदेश में 5 है। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 5। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 5। जम्मू कश्मीर में 4 हैं। कौन है? सिटी फॉरेस्ट, दाचीग्राम, किश्तवाड़ा और काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वहीं लद्दाख में कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में कौन है? बृहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पिन घाटी और सिम्बालबरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सब 5 हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश देख लिए। अब जस्ट इसके हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आता है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे कौन है? उत्तराखंड। मैप में हिमाचल प्रदेश जस्ट नीचे कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन है राष्ट्रीय उद्यान? 6 है। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6। उत्तराखंड, ठीक है, जहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? जाके केदारनाथ में योग करते हैं। यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान, जैसे जिम कार्बेट का ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अब आते हैं हरियाणा। कौन है? हरियाणा में कौन है? हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2। हरियाणा में कितने हैं? 2। कौन कौन? कालेसर और सुल्तानपुर। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में कौन है? 2। वहीं उत्तराखंड में कौन था? 6। ठीक है, अब आते हैं जस्ट इसके बगल में है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कौन है? 5 है। राजस्थान राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना है? 5। राजस्थान राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मुकुंद हिल राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंद हिल राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना पक्षी विहार। केवलादेव क्या है? पक्षी विहार। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ठीक है, ये हुआ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बारे में आते हैं उत्तर प्रदेश में। उतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दूध यानी उत्तर प्रदेश में दूध होता है, तो कहाँ? दुधवा, उत्तर प्रदेश। दुधवा यानी सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है, लेकिन दूध का मामले में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश में होता है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब आते हैं बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। आप किस राज्य के हैं? और आप जहाँ 1 हो 2 हो, चाहे जिस राज्य या बिहार से ही हो, तो आप कमेंट में बताइए आप कौन से राज्य के हैं और उन्हें कौन सा आप देख रहे हैं। ठीक है, अपना राज्य के लिख के भेजिएगा। सिक्किम, या आपको जो नहीं याद आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, फिर भी कमेंट में लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कंचनजंगा। सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में कौन है? एक ही है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा पहाड़ भी सिक्किम में है। ठीक है, अब है मेघालय। कौन है? मेघालय का कौन है?
बलापकरम कौन है? बलापकरम और नोकरेक रिज। बलापकरम और नोकरेक रिज कहाँ है? मेघालय। बलापकरम और नोकरेक रिज कहाँ है? मेघालय। बलापकरम और नोकरेक कहाँ है? मेघालय। बलापकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय। ठीक है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। कहाँ आते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? माउलिंग। कौन है? माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। जस्ट इसके नीचे है असम। कौन है? असम। असम में कौन सा है? असम में 7 गो है। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 7। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 7। देखिए डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम। देहिंग राष्ट्रीय उद्यान क्या है? देहिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पटकाई असम। पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम। देहिंग पटकाई कहाँ है? असम। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यानी असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 7। कितने हैं? 7। डिब्रू साइखोवा काजीरंगा मानस नमेरी ओरांग रायमोना देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान सब कहाँ है? असम में है। ठीक है। अब आते हैं जस्ट इसके नीचे है नागालैंड। नागालैंड में एक ही है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड है। मणिपुर में आते हैं। मणिपुर में 2 गो है। कौन है? केबुल लमजाओ और सिरोही। मणिपुर में कौन है? केबुल लमजाओ और सिरोही। मणिपुर में कहे तो केबुल लमजाओ और सिरोही। अब मेघालय में कह दे तो बलापकरम और नोकरेक रिज। ये 2 गो हमेशा कन्फ्यूजन। मेघालय और मणिपुर। मेघालय और मणिपुर हमेशा सबको कन्फ्यूज है कि मेघालय में कौन है, मणिपुर में कौन है। ये दोनों मिलता जुलता नाम है। मेघालय मणिपुर। मेघालय मणिपुर। मणि नांगमणि। जहाँ मणि वहाँ केबुल लमजाओ और सिरोही। जहाँ मणि रहेगा वहाँ केबुल लमजाओ और सिरोही। मणि रहेगा तो केबुल लमजाओ और सिरोही। मेघालय रहेगा तो नोकरेक। कौन है? नोकरेक और बलापकरम। नोकरेक और बलापकरम कहाँ है? मेघालय यानी मेघनाथ। यानी रावण का बेटा था मेघनाथ। समझ के चलिए। एक का नाम उसका वहाँ पे 2 गो पार्क बनाया था। कौन? बलापकरम और नोकरेक। मेघालय में था कौन? मेघनाथ। यानी रावण का बेटा। एक बनाया था बलापकरम, एक बनाया था नोकरेक पार्क। ठीक है। मणिपुर में 2 गो है जहाँ मानिए इसे सांप रहते हैं। सांप केबुल लमजाओ और सिरोही। कौन है? केबुल लमजाओ और सिरोही। ठीक है। जस्ट इसके नीचे आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में राष्ट्रीय उद्यान कौ गो है? 2 गो। त्रिपुरा में राष्ट्रीय उद्यान 2 गो। कौन है? क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन। क्लाउडेड लेपर्ड्स और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं झारखंड। झारखंड में एक ही है। झारखंड में कौन है? बेतवा। बेत तो जानते हैं गांव में टीचर लोग को आता है बेत काट के ले आ। बेत तो बेतवा कहाँ से? झारखंड से लेके आओ। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। बेत मिलता है कहाँ? झारखंड। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। अब आते हैं मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहा है तो मध्य प्रदेश में है 11 गो। उससे भी ज़्यादा लगभग है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत सारा है। ठीक है।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान कौन है? 11। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 11। सुनिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान या प्रियदर्शनी इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। कूनो संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। इतना जान लीजिए। कृष्णा जी के 2 नाम, एक है कान्हा, एक है माधव। कान्हा और माधव कहा जाता है कृष्ण को, तो वो दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? कृष्णा जी कहाँ बसे हुए हैं? मध्य प्रदेश में। कान्हा माधव कहाँ है? कृष्णा जी का प्रवासी होता है कान्हा माधव, दोनों कहाँ बसे हुए हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब है जीवाश्म में डायनासोर। ठीक है, डायनासोर और फॉसिल, ये दोनों कहाँ है? सब समझ जाइए कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। पेंच को या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। वन विहार, देखिए वन विहार कह देते, ये ना समझिए बिहार का। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। कूनो में क्या होता है? शेरों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है लगभग। कूनो में खूब शेर पाए जाते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शेर पाए जाते हैं। अब देखते हैं तेलंगाना, उससे पहले देखते हैं उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा में 2 है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। उड़ीसा में कितने हैं? 2, भीतरकनिका और सिमलीपाल। उड़ीसा में कौन कौन है? भीतरकनिका और सिमलीपाल। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़। कौन आते हैं? छत्तीसगढ़ में। कहाँ आते हैं? छत्तीसगढ़ में 3 गो है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 3। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। कौन है? इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन है? 3 गो, इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़। ठीक है, अब है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना आते हैं। तेलंगाना में यहाँ पे है तेलंगाना में कौन है? 3 गो। तेलंगाना में कितने हैं? 3। तेलंगाना राष्ट्रीय उद्यान कौन है? 3 गो। कौन है? काय सुब्रमण्य रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना। महावीर वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महावीर वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना। महावीर वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना। कहाँ है? तेलंगाना। अब है मुरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मुरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। मुरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना। मुरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना। महावीर वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना। काय सुब्रमण्यम। क्या है? काय सुब्रमानंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
कहाँ है तेलंगाना, कहाँ है तेलंगाना, तेलंगाना हो गया। इसके नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश, कहाँ आते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 3 गो है, आंध्र प्रदेश में कौ गो है 3 गो है, मध्य प्रदेश में 11 गो है, आंध्र प्रदेश में 3 गो। पापीकोंडा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आंध्र प्रदेश, कौन कौन है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आंध्र प्रदेश, रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मणिपुर देख लिए, तो अब देखते हैं मिजोरम, कौन है मिजोरम, मिजोरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मिजोरम में कौ गो है 2 गो है, मिजोरम राष्ट्रीय उद्यान में, मिजोरम कौ राष्ट्रीय उद्यान है 2 गो। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, कौन है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, अब है फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मिजोरम, फवांगपुई कौन है फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मिजोरम, ये ब्लू माउंटेन पर है, कहाँ है, इसे ब्लू माउंटेन नाम भी रखा गया, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये सब ब्लू माउंटेन अभी नया में हो गया, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मिजोरम, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मिजोरम, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मिजोरम, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में, कहाँ पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 6 गो है, पश्चिम राष्ट्रीय उद्यान कितना है 6, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं 6, जैसे है बुक्सा, कौन है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान। अब है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बुक्सा राष्ट्रीय पश्चिम बंगाल, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पश्चिम बंगाल, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पश्चिम बंगाल, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पश्चिम बंगाल, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पश्चिम बंगाल, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पश्चिम बंगाल, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पश्चिम बंगाल, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पश्चिम बंगाल। अब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार में कौ गो है 6 गो है, अंडमान और निकोबार राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं 6 गो, अंडमान और निकोबार में कितने हैं 6 गो, अंडमान और निकोबार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है 6, कौन है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, कौन है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है अंडमान और निकोबार, कहाँ है अंडमान और निकोबार, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है अंडमान और निकोबार। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है अंडमान और निकोबार, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है अंडमान और निकोबार। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है अंडमान और निकोबार, रानी झांसी की रानी जो थी उन्हीं के नाम पर है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है अंडमान निकोबार में। सैंडल पीक भी कहाँ है अंडमान निकोबार में, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है अंडमान और निकोबार में, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है अंडमान और निकोबार में। ठीक है, उड़ीसा में कौन है भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अब बच गया इधर। अब आते हैं गुजरात में, कहाँ आते हैं गुजरात में कौन है 4 गो राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में कितने राष्ट्रीय उद्यान है 4, गुजरात में कितने राष्ट्रीय उद्यान है 4। कौन वंशधार राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वंशधार राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। वंशधार राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि कच्छ की खाड़ी का है, कच्छ की खाड़ी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है सब गुजरात में, कहाँ है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कौन राष्ट्रीय उद्यान है 4 गो। वंशधार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है गिर गुजरात में है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी कहाँ है गुजरात में है। ठीक है, अब आते हैं महाराष्ट्र, कौन है महाराष्ट्र कहाँ आते हैं
कहाँ पे है? महाराष्ट्र में कितना है? 6। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 6। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। पेंच, छोड़ो पेंच लास्ट में दिया, 5वां नंबर दिया। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। तदोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। तदोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6। महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगंगा नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है। अब आते हैं गोवा। कहाँ आते हैं? गोवा में। यहाँ पे है गोवा में कौगो है? एगो। कौन है? महावीर जी का है? मोल्लेम। महावीर या मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। महावीर या मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा। महावीर या मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा। महावीर या मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा। ठीक है। अब चलते हैं नीचे, थोड़ा सा देखते हैं। अब है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 5। कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 5। कौन है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। यानी कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 5। कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 5। कौन है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। अब आते हैं केरल। कौन है? केरल में 6 गो है। केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6। केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6। कौन? अनाईमुड़ी। पहले है अनाईमुड़ी, इराविकुलम। अनाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। अनाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। और इरावदी उद्यान कहाँ है? अनाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। इरावदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। मथिकेता 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। पराम्बीकुलम राष्ट्रीय 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। पराम्बीकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 16 केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शांत घाटी, केरल में। साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। ठीक है। अब आते हैं तमिलनाडु। कहाँ आते हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुइंडी है। तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 5। कौन है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने हैं? 5। तमिलनाडु में गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। ये कितने हैं? 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हमने देख लिया 100 पूरा 6 राष्ट्रीय उद्यान। विश्वास करते हैं आप भी याद करिएगा। ठीक है।
अब है विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा, किसके द्वारा? नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा? नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बैंक की स्थापना की जा रही है। पता है, कर तो देगा लेकिन मिस यूज करने लगता है सब। चलिए इसी में कुछ क्वेश्चन है, आप बताइएगा, ठीक। अब भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? यानी भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। यानी भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यानी महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब है जीवाश्म। क्या है? जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मंडला में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मंडला, मध्य प्रदेश में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मंडला। बोले ना, डायनासोर जीवाश्म मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जीवाश्म या मंडला सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर। यानी कान्हा जी कहे तो मध्य प्रदेश जाओ, कान्हा कहे या माधव कहे कहाँ है? मध्य प्रदेश। किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर। किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 1983 कब? 1983 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी 1983 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था? कब किया गया था? वर्ष 1974 में। कब स्थापित किया गया था? 1974 में। यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1974 में स्थापित किया गया था। अब नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तन नाम क्या है? क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय। ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? कहाँ स्थित है? मेघालय में। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। अब भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। यानी भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। अब रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यानी रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अब महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य वन्यजीव अभ्यारण्य है, राज्य वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश कोरिंगा कोल्लू। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा कोल्लू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता कहाँ वन्यजीव है? आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में कौन वन्यजीव अभ्यारण्य है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता
किन्नर सानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। नागार्जुन सागर, श्री सैलम, पर्णहिता और किन्नर सानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। बिहार में देख लेते हैं, कौन है बिहार में? बरेला झील, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला और गांडव डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में। बरेली का जो झील है वर्तमान में सलीम अली जुबा सहनी पक्षी विहार कर दिया। क्या कर दिया गया? सलीम अली जुबा सहनी पक्षी विहार नाम दे दिया गया। ठीक है। अब है चंडीगढ़ का कौन सा झील वन्यजीव है? सुखना झील है। चंडीगढ़ का कौन सा झील है? सुखना झील वन्यजीव अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ में आता है, कौन है? छत्तीसगढ़। अचानक मार सीतामढ़ी, सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कौन है? अचानक मार और सीता नदी कहाँ है? वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। अब है गोवा। क्या है? गोवा यानी भगवान महावीर मोल्लेम। कौन है? भगवान महावीर मोल्लेम। गोवा में कौन है? भगवान महावीर मोल्लेम। अब है गुजरात। क्या है? गुजरात ग्रेट इंडिया बस्टर्ड गियर, कच्छ की खाड़ी, मरीन, नल सरोवर, नारायण सरोवर और चिंकारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। अब है पूर्णा जंगली गधा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। अब इधर देखते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ आते हैं? मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल, एक सब कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में आते हैं फनसाड़, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमेर करहांडाला कहाँ है? सब राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब आते हैं उड़ीसा में है भीतरकनिका, चिल्का, गहीर माथा, मैरीन, नंदनकानन, सतकोशिया, गर्ज, सिमलीपाल कहाँ है? सब उड़ीसा में है। पंजाब हरिके झील है। पंजाब में कौन है? हरिके झील। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार कहाँ है? राजस्थान में। अब है तमिलनाडु कोडाई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलीमार, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई और वेदांथंगल कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब है उत्तर प्रदेश में बखिरा कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात है, पटना पक्षी विहार कहाँ? बिहार में ना है पटना पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश। पटना पक्षी विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब है हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंगडैम झील और रेणुका सब कहाँ है? हिमाचल। वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अगर देखिए, अगर लास्ट में ताल आता है तो हिमाचल प्रदेश दौड़िए। हिमाचल प्रदेश जाइएगा जिसमें लास्ट में ताल हो। ठीक है। नैनीताल, चंद्रताल, ठीक है, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और नाग कहे तो जम्मू कश्मीर। अब आते हैं दिल्ली। अब असोला घाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी कहाँ है? दिल्ली में। जम्मू कश्मीर में कौन है? होकेरसर, सुरिनसर मानसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वन्यजीव जम्मू कश्मीर। लद्दाख में कौन है? चांगथाल शीत मरुस्थल और काराकोरम मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख में। झारखंड में कौन है? डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और तोपचंची कहाँ है? झारखंड में। कर्नाटक में कौन है? डांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली और तालकावेरी कहाँ है? कर्नाटक में। अब है केरल, थडेक्कड़, इदुक्की, नेयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमाराकाम कहाँ है? केरल में। अब है अरुणाचल प्रदेश में पखुई सेंसा का आर्किड कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। असम में कौन है? दीपोरबिल, पूर्वी कार्बी आंगलांग, लाखोखोवा। मिजोरम में कौन है? दम्पा,
तोरांटलाग कहाँ मिजोरम में, सिक्किम में किताम और पांगोल खाड़ कहाँ है सिक्किम में, त्रिपुरा में गुमटी और सिपाही जाल कहाँ है त्रिपुरा में, नागालैंड में फाकिम रंग पहाड़ और पुलीबड़ जेड कहाँ नागालैंड में, उत्तराखंड में केदारनाथ, उत्तराखंड में केदारनाथ है। अब भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर कहाँ है, पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब है सिमलीपाल, क्या है सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है, मयूरभंज जिला कहाँ स्थित है, मयूर। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है, मयूरभंज जिला। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है, मयूरभंज जिला में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। यानी भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था, 2011 से 2020 को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1968 में। बांधवगढ़ का स्थापना कब किया गया था, 1968 में। अब है एकमात्र अभयारण्य, क्या है, एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। कहाँ पाया जाता है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। अब है अगला क्वेश्चन, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण गुजरात में। यानी जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण गुजरात में। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण गुजरात में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मधुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, कर्नाटक और केरल में। कर्नाटक और केरल में क्या स्थित है, मधुमलाई पशु विहार स्थित है दो राज्यों में, कर्नाटक और केरल के सीमा पर। ठीक है। अब है केरल, क्या है केरल, केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। अब है मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है, असम। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है, असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कौन है, केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यानी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन है, केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस के बारे में देखते हैं, क्या है महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस के रूप में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है, कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है, 28 फरवरी को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाता है, 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है, 28 फरवरी को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाता है, 21 मार्च को। देखिए 21 मार्च को मनाया जाता है क्या, विश्व वानिकी दिवस मार्च में। वहीं कह दे 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। आप विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ये ध्यान दीजिए, फरवरी नहीं मार्च में मनाया जाता है वानिकी दिवस।
ठीक है। अब है विश्व जल दिवस, 2 मार्च जल दो, यानी 2 बने 22 मार्च में, यानी मार्च, 2 मार्च जल दो, यानी जल दिवस कब दो, यानी सूर्य जी को जल दो 22 मार्च को, ठीक है। 2 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाता है? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाता है? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। अर्थ आवर दिवस कब मनाता है? मार्च का अंतिम शनिवार, यानी अर्थ आवर दिवस कब मनाता है? मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। मार्च का अंतिम शनिवार क्या मनाता है? अर्थ आवर दिवस। अर्थ आवर दिवस कब मनाता है? मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है? 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाता है? 22 मई। विश्व जल विविधता दिवस कब मनाता है? 22 मई को। विश्व जल विविधता दिवस कब मनाता है? 22 मई, ठीक। नीलगिरी तहर दिवस कब मनाता है? 7 अक्टूबर। नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान कब मनाता है? 7 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण वर्ल्ड पर्यावरण इन्वायरमेंट कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस कब मनाता है? 29 जुलाई। विश्व बाघ दिवस कब मनाता है? 29 जुलाई। विश्व बाघ वर्ल्ड टाइगर्स डे कब मनाता है? 29 जुलाई। वर्ल्ड में मनाया जाता है जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस कब मनाता है? 22 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस कब मनाता है? 22 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाता है? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाता है? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाता है? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाता है? 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाता है? 2 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाता है? 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाता है? 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब है गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? असम में। यानी गर्म हीट पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? क्वागा किसकी प्रजाति है? विलुप्त? जेब्रा। क्वागा किसकी विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा। क्वागा किसकी विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा का। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर सलीम अली जो है क्या है? भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है डॉक्टर सलीम अली। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित किया जाएगा? 1977 में। यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित किया जाए? 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब है गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावरण है। यानी गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। क्या है? पर्यावास। यानी गिर वन एशिया शेर गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, यानी नेचुरल हैबिट है। कौन है? गिर वन। अब भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता में। अब हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है?
सिक्किम में। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है भारत में? सिक्किम में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सारस, सारस किस राज्य की राजकीय पक्षी है? कहाँ है? उत्तर प्रदेश की। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? 12। कितने को? 12। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्रदान की गई है? 12। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। यानी गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। किस नाम से? बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। यानी भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या में वृद्धि व संरक्षण करना है। यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? बाघों की संख्या में वृद्धि व संरक्षण करना है। ठीक है। अब भारत में रामसर स्थल कुल संख्या 91 है। यानी भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 91, यानी 91। कितनी है? 91, 91 है। ठीक है। अब आते हैं जम्मू। चलिए देख लेते हैं कौन कहाँ पे कितना है। सबसे पहले देखते हैं लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में कौ गो है? 2 गो है। लद्दाख में रामसर साइट कितने हैं? तस्सोकार आर्द्रभूमि रामसर स्थल कहाँ है? लद्दाख में। तस्सो मोरिरी झील कहाँ है? लद्दाख में। बुलर झील रामसर साइट है। होकेरसर आर्द्रभूमि रामसर स्थल। सुरिनसर मानसर झील और हाइगम आर्द्रभूमि सुरक्षित रिजर्व कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सालबुग आर्द्रभूमि सुरक्षित रिजर्व कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब ये था जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब आते हैं पंजाब। कहाँ आते हैं? पंजाब में। पंजाब में कौन है? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कांजली झील, हरिके झील, नागल वन्यजीव अभयारण्य, रोपण झील, केशोपुर मियाँ समुदायी झील रिजर्व है। ठीक है, पंजाब में। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। कौन आते हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है रेणुका आर्द्रभूमि, चंद्रताल और आसन आर्द्रभूमि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अब आते हैं जस्ट इसके नीचे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आसन आर्द्रभूमि है। कौन? उत्तराखंड में। उसके बाद यहाँ पे है बिहार। बिहार में 3 कांवर, नागी और नकटी। कांवर झील, नागी और नकटी जो रामसर स्थल है 3 गो है। कहाँ? बिहार में। बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 3 है। कांवर झील, नागी, नकटी कहाँ है? बिहार में है। अब है हरियाणा। हरियाणा में कौ है? 2 गो। हरियाणा में कौ है? 2 गो। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जो रामसर स्थल कहाँ है? सब हरियाणा में। अब है राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में 3-4 गो है। सांबर झील, केवलादेव, घाना, मेनार और खिच्चन गांव रामसर स्थल कहाँ है? सब राजस्थान में। अब आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में एक है खेचो ओपल्लरी आर्द्रभूमि कहाँ है? सिक्किम में। और असम में कौन है? दीपोर बिल असम में है। मणिपुर में लोकटक झील। कौन है? लोकटक झील मणिपुर में। मिजोरम में पाल आर्द्रभूमि। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है। ठीक है। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर,
जलाशय, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 गो है। अपर गंगा नदी, जिसे ब्रिज घाट से नरौरा तक। समन पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल है। सरसई नवार झील रामसर स्थल है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती आर्ग पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर झील या कथीम झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश। हैदरपुर उत्तर प्रदेश। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब झारखंड में कौन है? उधवा झील। कौन है? उधवा, दुधवा ना उधवा। उधवा झील जो रामसर स्थल है झारखंड में है। अब मिजोरम में कौन है? पाल आर्द्रभूमि। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी आर्द्रभूमि और सुंदरवन आर्द्रभूमि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में भितरकनिका, मैग्रोव, चिल्का झील, सतकोसिया गॉर्ज, टम्पारा झील, अनसुपा झील। अब हीराकुंड रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। अब आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील। आंध्र प्रदेश में कौन है? कोल्लेरू झील। तमिलनाडु में 20 गो से अधिकतम है। 20 गो से अधिकतम है, देख लीजिए तमिलनाडु में। पॉइंट कैलिमर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य। करीकिली पक्षी अभ्यारण्य। पल्लीकर नई दलदली भूमि कहाँ है? सब तमिलनाडु में है। चौथा है पिचावरम मैग्रोव वन। कुनत, पांचवा है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। मन्नार की खाड़ी समुद्री है या बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ है? तमिलनाडु में। क्या है? बेमनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तमिलनाडु में। बेलोट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। वेदांतम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। चिंत्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तमिलनाडु में। बुअर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। कांजीपुरम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। क्राइवेटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। नांगराजा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। और कोजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। सकरा कोटरी कहाँ है? तमिलनाडु में। थेरांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। केरल में है वेमनाद कोलाद्र अष्टमुड़ी और सष्टम कोट्टा झील कहाँ है? केरल में। कर्नाटक में कौन है? रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य। अधनासिनी मुहाना पक्षी अभ्यारण्य ये है। रामसर स्थल। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? सब कर्नाटक में है। अब है महाराष्ट्र में नंदूर मदन महेश्वर लुनेर झील ठाणे क्रीक। गोवा में नंदा झील। गुजरात में बधावन आर्द्रभूमि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। थोल झील खिचड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य ये सब कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा 91 आर्द्रभूमि है, जो आर्द्रभूमि बोला जाता है, जो कि 91 थे, पूरा देख लिए। ठीक है, अब आगे है भारत के 18 जयमंडलीय आरक्षण। भारत के 18 जयमंडलीय आरक्षण इसी में देख लेते हैं। स्थापना नाम राज्य क्रम। स्थापना नाम राजस्थान राज्य। ठीक है, देखिए 1986 में बना था नीलगिरी जब बना था तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। कौन? नीलगिरी। 1988 में बना था नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। 1988 में बना था नोकरेक जो कि मेघालय में है। 1989 में बना था मन्नार की खाड़ी जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है।
1989 में बनता सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल, सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। 1989 में बनता मानस जो कि असम है, मानस कहाँ है? असम में। 1989 में बनता ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान में है, ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान में। 1994 में बनता सिमलीपाल जो कि कहाँ है? उड़ीसा में, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। 1997 में बनता डिब्रू सखैवा, 1997 कहाँ बना था? डिब्रू सखैवा जो कि असम में है। 1999 में बना था दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग जो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अब 1999 में बना था पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। अगस्त्य मलाई कहाँ है? तमिलनाडु केरल में, तमिलनाडु केरल में। अचान कमार या अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2008 में बना था कच्छ का रण ग्रेटर जो कि गुजरात में है। 2009 में बना था गोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। 2010 में बना था शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। 2011 में बना था पन्ना मध्य प्रदेश को बनाया गया था 2011 में। ठीक है। अब वन्य जीव संरक्षण परियोजना है कुछ चला था, उसको देख लेते हैं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण परियोजना है। सबसे पहले चला था कस्तूरी मृग परियोजना जो कि कब चला था? 1970 में चला था। यानी कि इसको उत्तराखंड में चंबल घाटी सिक्किम तथा यानी उत्तराखंड केदारनाथ अभ्यारण्य व 1970 में प्रारंभ कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है जो हिमाचल प्रदेश से चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? कस्तूरी मृग जो कि कब स्थापना किया था? 1970 में। अब गिर सिंह परियोजना कब स्थापित किया गया था? 1972 में। गिर सिंह परियोजना 1972 में स्थापित किया गया था जो कि गिर अभ्यारण्य में केंद्र के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। गुजरात से जूनागढ़ जिले में 14 से 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित यह उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाया जाता है गिर सिंह परियोजना में। ठीक है। अब बाघ परियोजना कब स्थापित हुआ था? 1973 में। यहाँ बाघों की संख्या में कमी को रोकने के लिए उनकी संख्या में वृद्धि करना स्थापित हुआ था 1973 में। अब कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में स्थापित हुआ जो कि उड़ीसा भितरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका कछुआ की प्रजाति है। घड़ियाल प्रजनन जो कि परियोजना है 1975 में। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 में उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की गई। इस योजना के विस्तार कुकरैल लखनऊ उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अंडमान और बिहार और नागालैंड में भी किया गया है। अब थामिन मृग परियोजना 1977 में। थामिन मृग मणिपुर में पाया जाता है, विश्व के दुर्बल स्तनधारियों में से एक है। अब गैंडा परियोजना 1987 में स्थापित हुआ था। एक सींग वाला गैंडा भारत में पाया जाता है और असम के मानस अभ्यारण्य काजीरंगा उद्यान पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा अभ्यारण्य के गैंडों की मुख्य शरण स्थल है। अब हाथी परियोजना। हाथी परियोजना कब लाया गया था? 1992 में। हाथी परियोजना कब लाया गया था? 1992 में। यानी केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर 1912 को झारखंड सिंहभूमि जिले में प्रारंभ की गई थी। प्रमुख हाथी संरक्षण परियार अभ्यारण्य केरल, मानस अभ्यारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हाथी परियोजना को लागू किया गया 1992 में। अब लाल पांडा परियोजना कब लाया गया था? 1996 में। यानी विश्व प्राकृतिक निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ लाल पांडा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश कैट बियर के नाम से भी प्रसिद्ध है तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। अब गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में स्थापित किया गया था। तीव्रता से लुप्त होते हुए गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोरोफॉन नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंध है। अब प्रवाल भितिया 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब अपवाह तंत्र। क्या है अपवाह तंत्र? ड्रेनेज सिस्टम, यानी किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। किसका है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी है? कौन है? ब्रह्मपुत्र का।
ब्रह्मपुत्र, मानस किसके सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किसके नाम से जानी जाती है? सांगपो। किसके नाम से जानती है? सांगपो। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एक बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख में। ले सिंध नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाएं तट पर। यानी ले जो है सिंध नदी के किस तट पर स्थित है? दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों उद्गम स्थल लगभग एक ही है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। किसकी है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु की। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थापित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा नदी के तट पर स्थापित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम भागों में हुआ है? गोमती। गोमती कौन है? गोमती। ठीक है। अब है गोदावरी। क्या है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अब है सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। अब है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी प्रवाहित होती है? कौन होती है? मंदाकिनी। यानी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से। किससे है? अलकनंदा से है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। यानी बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपुर श्रेणी यमुनोत्री हिमनद में। बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद में। अब दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? हुगली की। किसकी है? हुगली की सहायक नदी है। अब हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? चिनाब, रावी और सतलुज। चिनाब, रावी और सतलुज नदियाँ। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। यानी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। यानी दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले के निकट निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस में एक निम्नावलम के कारण विभ्रंश घाटी की निर्माण हुआ है? दामोदर नदी। किसका निर्माण हुआ? दामोदर नदी का। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट की नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? बेतवा नदी पर। किसके निर्मित की गई है? बेतवा नदी पर की गई है। अब भारतीय नदी प्रणाली। हिमालयी नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी भारतीय नदी प्रणाली जो है हिमालयी नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। अब वही है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। जो पश्चिम घाट से उद्गम वाली नदियाँ है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ कौन है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। और विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली कौन है? महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। कौन है? महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ठीक है। यही नदियाँ निकलती है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं वन लाइनर में। अब भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? किस पर बनाया गया है? चिनाब नदी। यानी भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब नदी पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वारमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है। ज्वारनदमुख एस्चुअरी। अब भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियाँ कौन सी है? कौन है? नर्मदा एवं ताप्ती। कौन है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ। अब है पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है।
अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। यानी अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती है। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर। यानी जो नर्मदा नदी है किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर। लूनी कौन है? लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? भूमि बंधित या अंतर्वही। क्या है? भूमि बंधित या अंतर्वहित। अब बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? किससे आता है? गंडक से आता है। ये बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर का पानी किस नदी से आता है? गंडक नदी से आता है। अब कपिला। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कौन है? कावेरी। यानी कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। किसकी? कावेरी। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा है? गोदावरी, नर्मदा। गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर। गोदावरी कितना है? 1465 किलोमीटर। नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर। और महानदी जो कि 851 किलोमीटर। और ताप्ती कितना है? 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किसका है? गोदावरी का। यानी दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? कौन सी है? गोदावरी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। अब हंगरी। हंगरी किस नदी के सहायक नदी है? तुंगभद्रा। हंगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। अब श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी। कौन करती है? कावेरी। यानी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। किसमें है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर क्या होती है? प्रवाहित होती है। अब है मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वसुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। यानी मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से क्या होती है? निकलती है और सोनप्रयाग से वसुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। भारत की प्रमुख नदियाँ जो अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक है? ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।